इंडियन ऑटो मार्केट सच में किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। यहां मारुति सुजुकी का नंबर 1 पर रहना तो मानो पक्का ही है, लेकिन असली रेस, असली ड्रामा वो दूसरे नंबर के लिए चल रहा है। आज हम अप्रैल 2026 के ताज़ा आंकड़ों का पूरा डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ऑटो सेक्टर के इस सिल्वर मेडल के लिए कौन सी 3 बड़ी कंपनियां आपस में भिड़ रही हैं। सबसे पहले इस दूसरे स्थान की जबरदस्त लड़ाई पर बात होगी, फिर हम घरेलू बिक्री के कुल आंकड़े दिखेंगे। उसके बाद साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का कंपैरिजन करेंगे और आखिर में जानेंगे टाटा मोटर्स के उस सीक्रेट वेपन के बारे में। इस अखाड़े में 3 असली दिग्गज आमने सामने हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई। ये तीनों ही इंडस्ट्री के हैवी वेट्स हैं और अप्रैल 2026 के इनके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमें मार्केट के बदलते मिजाज की बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है बस इस दूसरे नंबर के ताज को हासिल करने के लिए। अगर हम अप्रैल 2026 का एकदम पक्का डोमेस्टिक स्कोरबोर्ड देखें तो जीत का मार्जिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाटा मोटर्स ने बिल्कुल बाजी मार ली है। पूरे 59,000 यूनिट्स के साथ उन्होंने दूसरा स्थान पक्का कर लिया है। उनके ठीक पीछे महिंद्रा ने 56,331 यूवीज बेचकर तीसरा नंबर कब्जा ले लिया है और हुंडई वो 51,902 यूनिट्स के साथ बिल्कुल इनकी गर्दन पर सांस ले रही है। मतलब टक्कर सच में कांटे की है। साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की तुलना। अब सिर्फ टोटल वॉल्यूम ही सब कुछ नहीं होता। जब हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जरा सोचिए, टाटा मोटर्स ने बिक्री में सीधा 30.5% का भारी भरकम उछाल दर्ज किया है। वहीं हुंडई ने भी 17% की एक बहुत ही सॉलिड छलांग लगाई है और महिंद्रा की बात करें तो उन्होंने 8% की ग्रोथ दिखाई है, जो काफी स्थिर और भरोसेमंद है। लेकिन टाटा की ये 30% वाली जंप ये साफ दिखाती है कि मार्केट में उनका रवैया कितना आक्रामक है। वैसे हुंडई भले ही टोटल वॉल्यूम में तीसरे नंबर पर खिसक गई हो, लेकिन उनका परफॉर्मेंस वाकई लाजवाब रहा है। हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने बताया कि कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा अप्रैल डोमेस्टिक सेल्स रिकॉर्ड की है, वो भी 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा कंज्यूमर मार्केट ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है और हुंडई के नए मॉडल्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। अब अगर महिंद्रा के ऑफिशियल डेटा को डिकोड करें तो यूटिलिटी व्हीकल्स यानी यूवी सेगमेंट में उनकी 8% की एकदम स्थिर ग्रोथ दिखती है। हम सब जानते हैं कि महिंद्रा का पूरा फोकस एसयूवी पर रहता है और ये लगातार ऊपर जाता हुआ ग्राफ बताता है कि उनका ब्रांड किस तरह एक ठोस और रिलायबल ट्रैक पे दौड़ रहा है। इस पर महिंद्रा की टॉप मैनेजमेंट का नजरिया भी बहुत क्लियर है। उनके ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोलागुंटा का मानना है कि ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ है ना, ये ब्रांड की लंबी रेस वाली रणनीति के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उनके हिसाब से ये फाइनेंशियल ईयर 2027 की एक बहुत ही धमाकेदार शुरुआत है। टाटा का ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सीक्रेट वेपन। आखिर टाटा ने अचानक से इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा ली? इसका जवाब छुपा है उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स में। जरा इन नंबर्स को देखिए। अप्रैल 2025 में टाटा ने 5,318 ईवी बेची थी, लेकिन ठीक एक साल बाद अप्रैल 2026 में यह नंबर सीधा 9,150 यूनिट्स तक पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि लोगों की पसंद कितनी तेजी से बदल रही है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ट्रेंड किस तेजी से भारत में अपनी जड़ें जमा रहा है। और जब हम इस ग्रोथ को परसेंटेज में नापते हैं तो निकल कर आता है 72.1%। जी हां, यही वो जादुई आंकड़ा है जो इस पूरी कहानी का असली हीरो है। ईवी सेल्स में साल दर साल हुआ ये नाटकीय उछाल कोई छोटी बात नहीं है। इसी भारी जंप ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही वो सीक्रेट वेपन है जिसने महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़कर टाटा को ये सिल्वर मेडल दिला दिया। तो अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो टाटा मोटर्स की मास्टर स्ट्रैटेजी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। 59,000 यूनिट्स के साथ नंबर 2 स्पॉट हासिल करना, ओवरऑल 30.5% की डोमेस्टिक ग्रोथ रेट अचीव करना, और इन सब के पीछे का सबसे बड़ा इंजन है उनके ईवी सेगमेंट की वो 72.1% वाली विस्फोटक ग्रोथ। साफ है, टाटा ने ईवी पर जो दांव खेला था वो अब उन्हें छप्पर फाड़ कर रिजल्ट दे रहा है। इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। टाटा मोटर्स तो ईवी के दम पर पूरी स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या महिंद्रा और हुंडई अपनी नई रणनीतियों और इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो के साथ खुद को इतनी तेजी से ढाल पाएंगे कि इस साल के अंत तक ये सिल्वर मेडल वापस छीन सकें? ऑटोमोबाइल मार्केट की ये रेस सच में आगे और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। उम्मीद है इस चर्चा से अप्रैल 2026 के इन आंकड़ों के पीछे की पूरी कहानी एकदम साफ हो गई होगी।